उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और आपके रिवीजन के वीडियोस भी आपको मिल रहे होंगे। तो बच्चों अब मैं आपको आज सिलेबस बताऊंगी कि जैसे अब ये हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बच्चों कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम लॉन्ग वाइज क्वेश्चन नहीं दे सकते। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन वाइज देंगे और वो कैसे क्वेश्चन होंगे वो आप जान लीजिए, तो आपको तैयारी करने में और आसानी होगी। तो उसमें कैसे आएगा बच्चों कि सबसे पहला आपका आएगा शब्दार्थ। शब्दार्थ जैसे हर लेसन में हमने शब्दार्थ लिखा हुआ है, तो आपको फर्स्ट से लेके थर्ड लेसन तक का बारीकी से अच्छे से तैयार कर लेना शब्दार्थ। अब उसमें आएगा फिर एक 8 लाइन की कविता आएगी बच्चों, जो कि आप क्लास 8 के बच्चे हो, तो 8 के बच्चों के लिए पोएम लिखना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। आप 8 लाइन की कविता बाय हार्ट हो चुकी होगी आपको, जैसे कि मैंने आपको चार्ट पेपर पे वर्क भी दिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को पोएम अच्छे से तैयार ही होगी। तो आप उस हिसाब से बच्चों 8 लाइन की कविता उसको लिख लीजिएगा। फिर बच्चों आएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। जैसे किसी भी प्रश्न का आपको एक ही लाइन में उत्तर देना है, ठीक है, तो ये आपके लिए आसान होगा। फिर आपको आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपके लेसन से ही आपको रिक्त स्थान की पूर्ति के क्वेश्चन आएंगे और आपको उसको फिलअप करना होगा। ऑप्शन उसमें दिया रहेगा बच्चों, और कुछ में ऑप्शन नहीं भी दे रहेंगे तो आपको वो करने होंगे, ठीक है, क्योंकि हम 3 लेसन से ले रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। फिर हम करेंगे जोड़े मिलान करना। जोड़े मिलाना आप सभी के लिए मैं जानती हूँ काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, तो आप उसे कर लीजिएगा। मैंने जोड़े मिलान भी दिया हुआ है आपको। इसके बाद आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में आप सभी जानते होंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न में हमें एक क्वेश्चन लिख के आता है, उसके 4 ऑप्शन आते हैं। 4 में से आपको जो राइट लगता है आपको उसको वहाँ नीचे उत्तर लिखकर नीचे लिख देना है, उस उत्तर को जो आपके 4 ऑप्शन में राइट है, ठीक है। और दूसरा आएगा बच्चों की सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह। ये एक प्रश्न आएगा, इसमें आपको क्वेश्चन तो दिएंगे लेकिन वहाँ कॉलम बने होंगे और कॉलम में डॉट वाइज बने रहेंगे, तो डॉट वाइज में आपको सही करना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो राइट है या रॉन्ग। अगर राइट है तो आपको वहाँ राइट कर देना है, अगर गलत है तो वहाँ पे गलत का निशान बना देना है। तो इस तरीके से करने पर आपके लिए वो इजी वे हो जाएगा और आप आसानी से उसे कर लोगे। घाई नहीं करना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे आपको इजी वे बच्चों समझ में आएगा उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन वाइज दिए गए हैं कि आप आसानी से उसको कर लें। फिर बच्चों एक आएगा कि टिप्पणी। टिप्पणी में कैसा है बच्चों कि आपके फर्स्ट चैप्टर में तो ज़रूरत नहीं है, सेकंड में एक जगह पर है जहाँ पे हम लेसन देखा है हमने, तो वहाँ पर आपको टिप्पणी आएगी। जैसे हमने आपका जो सेकंड था कि चूड़ियों का जो लेसन हमने पढ़ा था उसमें बदलू है और जनार्दन, ये 2 ऑप्शन मैंने डाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टिप्पणी क्या है। टिप्पणी बच्चों ये होता है कि अगर मैंने बदलू के बारे में पूछा है तो बदलू उस कथा में, उस निबंध में वो क्या कर रहा है, उसका किरदार क्या है। जैसे कि वो मनिहारी होता है, लाख की चूड़ियाँ बनाता है, मजदूर होता है लेकिन अपने गुण में वो पारंगत होता है, ठीक है, और स्वाभिमान से जीता है। तो ऐसे ही आपको 2 से 3 लाइन उसकी पॉइंट वाइज चाहे डाल दीजिए या 2 से 3 लाइन ऐसे लगातार लिख देंगे तो भी चलेगा बच्चों, वो रॉन्ग नहीं होगा, राइट होगा। तो ये होता है टिप्पणी। तो टिप्पणी में मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, जैसे एक बदलू का एक जनार्दन है, उस लेसन में ये 2 ही मुख्य किरदार हैं। तो इन लोगों के लिए आप में से उन दोनों में से किसी एक का कीजिए आप, ठीक है। तो आपको 2 से 3 लाइन करनी है तो उसको प्रॉपरली कीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर आता है बच्चों कि किसने किससे कहा। अब इसी चैप्टर में हमने आपका जैसे हमने लाख की चूड़ियों में ही देखा है, उसमें भी किरदार आपस में जब बातचीत कर रहे हैं तो वो बातचीत किसने किससे कही है, तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको उसको जान लेना है कि किसने किससे कहा, उसका आंसर लिख देना है। फिर बच्चों आएगा इन सभी लेसनों में से जो भी आएगा मैंने क्लियरली वाइज उसको आपको बता दिया, आप एक बार वापस से सुन लीजिए। पहला बच्चों आएगा शब्दार्थ, दूसरा आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा आएगा कि सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह, ठीक है। चौथा आपको आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। पांचवा आपको आएगा बच्चों कि जोड़े मिलाना। फिर इसके बाद है आपका टिप्पणी लिखना, और इसके बाद आएगा आपको किसने किससे कहा। तो ये सारे क्वेश्चन वाइज सीरियल वाइज नहीं, लेकिन क्या आएंगे कैसे आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस बच्चों मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस इसी हिसाब से आपका आएगा, तो उसको आप अभी से तैयार कीजिए। फर्स्ट से लेके थर्ड लेसन तक का आपका क्वेश्चन आंसरिंग होगा, तो आपको उसको तैयार कर लेना है।
इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रिविजन्स के वीडियो जो पेंडिंग है वो आपको मिलते रहेंगे बच्चों, जिससे आपको उसमें और आसानी है तैयार करने में। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कीजिए बच्चों। ऑल द बेस्ट।